हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योति पीठ पर, ज्योति पीठ क्लासेज पर। ठीक है भाई, आज की हमारी यह क्लास SSCGD से रिलेटेड है, क्योंकि SSCGD का 1 महीना से भी कम समय रह गया है, जिसमें अगर हम डीपली सिलेबस में जाएंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो हमने सोचा भी अब हम क्या करेंगे, जितने भी SSCGD में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और करेंगे कैसे भैया, हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि भाई जो करेक्ट है उसी को सोल्व करेंगे। जितने 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें नए नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और नई नई बातों का पता चलेगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताएं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो भाई, पहला ऑप्शन है अल हजाज। अल हजाज, अल हजाज, अल हजाज के बारे में देखो भाई, अल हजाज कहाँ का गवर्नर था, सऊदी अरब का गवर्नर था। ठीक है, ये अल हजाज तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सऊदी अरब का गवर्नर था और इसका सेनापति, क्योंकि अगर कहीं भी कोई आक्रमण करना होगा तो वहां का राजा होया, गवर्नर होया, सीधा खुद नहीं जाएगा भाई, क्या करेगा, अपना सेनापति है या मंत्री है जो उनको भेजेगा पहले। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं। ऑप्शन बी देखो भाई, ऑप्शन बी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो 1206 ईस्वी में आया था मोहम्मद गोरी के साथ, और जो सिंध पर प्रथम बार आक्रमण किया गया था वो 712 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ये ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 712 की देखनी है भाई, 712 में किसने आक्रमण किया था। और अगला देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं हो सकता। अलाउद्दीन खिलजी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी कब था, 1290 से 1320 तक। क्योंकि आक्रमण हुआ था 712 में। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, कुतुब मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी है मुहम्मद बिन कासिम। ये भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, मोहम्मद बिन कासिम। ये क्यों है? ये इसलिए है कि इन्होंने, इसने ही पहले सबसे पहले 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। सिंध पर आक्रमण किया, और उस समय सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था भाई? दाहिर नाम का, दाहिर दाहिर नाम का राजा शासन कर रहा था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण क्यों किया भाई? इनका मेन मकसद था कि भारत में लूटपाट करना, क्योंकि ये भारत एक सोने की चिड़िया था। ठीक है, अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किसका मिलान सही किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सुल्तान महमूद। ठीक है, सुल्तान महमूद ने क्या किया भाई? सोमनाथ पर आक्रमण किया। ये राइट है या नहीं है? ये राइट है भाई। ये राइट क्यों है? क्योंकि इसकी सुनो, थोड़ी स्टोरी सुनो। ऑप्शन क्या है, महमूद, सुल्तान महमूद गजनवी, क्योंकि इसने भारत पर 17 आक्रमण किए। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण कुछ किताबों में 1000 बताया और कुछ किताबों में 1001 ईस्वी। राइट तो 1001 ही है। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 का, 1025 का प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ मंदिर पर।
सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर सीधा आक्रमण है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर क्या करे भाई, बहुत सारा सोना लूट के लेके गई थी, ठीक है। 20 लाख दिनार कितना एस्टिमेट बताया गया, 20 लाख दिनार का करेक्ट तो है नहीं, लेकिन किताब में 20 लाख दिनार बताया गया है। भाई सोने के जो भी थे, सोने कुआड़ थे उखाड़ ले गए थे। जब ये भाई क्रॉसिंग कर रहे थे हरियाणा के नजदीक से, वहां पर क्या करा, काटू ने इन आक्रमण कर दिया और इनका जो भी धन था, सोना था, वो एक हिस्सा लूट लिया, ठीक है। क्या हुआ, 6 दिन बाद मोहम्मद गजनवी फिर वापस आया और फिर पर आक्रमण किया, और फिर वो वापस लौटा ना, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है भाई, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। इसमें सेक्शन है भाई, वो क्या है, दिल्ली सुल्तान लिख रहा है, वो सुल्तान नहीं है, सल्तनत है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है, 1106 ईस्वी। ऑप्शन ए है 1106 ईस्वी। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी है 1206 ईस्वी। ऑप्शन सी है 1306 ईस्वी। ऑप्शन डी है 1406 ईस्वी। अब देखो पहला ऑप्शन देखो अपना, पहला ऑप्शन है 1106 ईस्वी। 1106 ईस्वी तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1100 के 1100 में कौन था, पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। और इनका शासन का प्रारंभ हुआ था 1191 में, इनका प्रथम युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। फिर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी वापस चला गया भाई। फिर 1 साल बाद लौट के 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में आया, उसने क्या कराया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और किसकी मदद से हराया, जयचंद की मदद से हराया भाई, राजा जयचंद की मदद से, जो भाई गद्दार का राजा है, ठीक है। गद्दार क्यों का राजा है, क्योंकि गद्दारी करी, इसलिए क्या हुआ, हमारा देश इनका मुस्लिमों के अधीन हो गया था उस टाइम से, ठीक है। तो 1106 ईस्वी तो हो नहीं सकता, 1191-92 में इनने अपना अधिकार ले लिया था। और दिल्ली में मुस्लिम शासन का प्रारंभ हुआ था, यानी गुलाम वंश से 1206 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी 1206, 1206 राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि इनने जीत को, जो पृथ्वीराज चौहान था, 1192 में हरा दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मोहम्मद गोरी था ना, वो कुछ समय बाद लौटा और उसने अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, आर मोस्ट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां से बन जाएगा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम व दामाद, तो इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन गुलाम, ऑप्शन और ऑप्शन डी आ जा कोई नहीं, तो हम क्या लगाए, गुलाम व दामाद, ठीक है। और इसने दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना करी 1206 ईस्वी में। और करेक्ट है, करेक्ट डेट है भाई 25 मई 1206 ईस्वी। ये भाई 25 मई तो बुझा नहीं करे, लेकिन क्या है, इंपोर्टेंट है 1206, अगर कोई बढ़िया लेवल का हो पेपर उसमें बुझ जाया करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह के अलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। ये अलगानी का मतलब क्या है भाई, दल चालीसा। पहले तो ये समझो, दल चालीसा, ये दल चालीसा क्या हुआ है, इसकी छोटी स्टोरी है, वो सुनो। जो दल चालीसा था, इसका गठन कराया गया था, किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किया भाई, ठीक है।
इल्तुतमिश ने क्यों किया था? क्योंकि अगर भाई इल्तुतमिश या जो भी दिल्ली का राजा है वो अगर कहीं युद्ध पर चला जा तो जो है दिल्ली है उसको संभाल गए, ठीक है। इसलिए 40 सरदारों सरदारों का एक समूह बनाया गया जिसे दल चालीसा कहा गया, ठीक है। और इसका अंत किसने कराया गया? ये देखो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश। भाई सीधी बात है, ऑप्शन ए तो है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि इल्तुतमिश ने तो इसकी स्थापना करी थी, दल चालीसा का गठन कराया था, और वो क्यों इसका विनाश करा गया, विध्वंस करागा या उसने समाप्त करागा? ये पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी की है कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है, वो तो कर नहीं सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता के बनाया हुआ जो गठन है या संगठन है उसने वो समाप्त नहीं करेगी, ठीक है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन किया था भाई, ठीक है। 1240 में इंपॉर्टेंट बात है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रजिया सुल्तान की हत्या कहां की गई थी या कहां मारी गई थी? तो ये मारी गई थी भाई हरियाणा की कैथल में, ठीक है। यहां मारी गई थी, या ये मारी गई थी रजिया सुल्तान और इसका पति था अल्तुनिया। इन दोनों की हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या करी गई थी, एक तो क्या है भाई डाकुओं द्वारा करी गई थी, कुछ एक किताबें हमको है भाई जो दल चालीसा का गठन था ना, संगठन बना रखा था इल्तुतमिश ने, उसने करी थी। उस संगठन ने क्यों करी? क्योंकि उनका मानना था कि मारो ऊपर एक महिला शासन करेगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब देखो अगला ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के क्या है? बलबन। बलबन क्यों है? बलबन इसलिए राइट ऑप्शन है क्योंकि बलबन बताया जाए कि उस गठन का एक हिस्सा था, उस संगठन का एक हिस्सा था, ठीक है। उस संगठन में जब तक इतनी पावर बढ़ गई थी दल चालीसा में, इतनी पावर आ गई थी भाई, वो किसी भी राजा को राजा बना भी सकता है, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को राजा बना भी सकते हैं, और किसी भी व्यक्ति जो राजा है उसने उस गद्दी से हटा भी सकते हैं, क्योंकि दल चालीसा के पास इतनी पावर आ गई थी। और बलबन कौन बन गया था? शासक बन गया था। और बलबन ने सोची भाई अगर मैं इस दल चालीसा का विघटन नहीं करूंगा, इसे समाप्त नहीं करूंगा, तो क्या होगा? ये कुछ एक समय के बाद मुझे हटा देंगे गद्दी से और किसी और को राजा बना देंगे। इसलिए क्या कर जो दल चालीसा ये सरदार थे ना, वे रात में कटवा दिए, तलवार गए, बढ़िया डाल काट दिए तसल्ली से, ठीक है। आगे सुनो भाई, अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यो तो हो ही नहीं सकता भाई, यो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका गठन कराया था दिल्ली सल्तनत का 1206 में, ठीक है। और इसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद आई रजिया सुल्तान, और फिर बलबन आया था। इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, और ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी राइट है। कौन? बलबन, ठीक है भाई। बलबन का बारे में दो बात और बता दी छोटी छोटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक तो इंपोर्टेंट यह है कि इसने दल चालीसा का विघटन कर दिया था। एक इसने सिजदाए पाबोस, ठीक है, या इसकी स्थापना करी थी, क्योंकि इसका मानना था अगर भाई जो भी दरबार में हुआ वो झुक के घुटनों के बड़े लेट के प्रणाम करेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसमें भाई दो डाल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बन सकता है कि जो चंगेज खां था उसने आक्रमण कराया, उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, ठीक है। तो उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था इल्तुतमिश, ठीक है। और उसने किसका पीछा किया था चंगेज खान ने? जलालुद्दीन मंगबरनी का, ठीक है। जब वो भारत की सीमा में आया, इंटर कराया, तब भाई चंगेज खान ने कह दी थी अगर भाई तू
यानी कि इल्तुतमिश अगर तने इसकी साथ दिया, इसको अपनी शरण दी, तो तेरे ऊपर आक्रमण कराया जाएगा और तेरी जो सल्तनत है वो समाप्त कर दी जाएगी। उस समय इल्तुतमिश ने भाई बड़ी सूझबूझ का फैसला लिया और सिस्टमैटिक ढंग का काम कराया। अब भाई मैं इसका साथ नहीं दूंगा। और क्या किया उसने, जो चंगेज खा था उसने भारत की सीमाओं पर आक्रमण कराया था, भारत का अंदर नहीं आया, मतलब बाहर ही थे, उसने ले गया था, वापिस ले गया था। ठीक है, इसलिए तो अगर किस सुना जाए भाई भारत की सीमा, भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था, इल्तुतमिश ऑप्शन में आ जाएगा, इल्तुतमिश के शासन में किया गया था, नहीं भाई। ठीक है, वो आक्रमण नहीं किया गया, वो वापिस उसको दे दिया गया था, ले भाई ले जा, और वापिस चला गया था, वो आक्रमण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा है, पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर एक मिनट पहले बताया गया है कि इसका शासनकाल में आया था, इल्तुतमिश का शासनकाल में, इसलिए ये तो गलत है। ये इंपॉर्टेंट बात हर बार बताऊं, हर क्वेश्चन में बताऊं, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आओ है, जिक्र आओ है। 1206 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत की यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और एक इसकी छोटी ही बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने तो राजा की गद्दी है, जो सिंहासन है, उस पर बैठ के शासन नहीं किया। इसने कहां बैठ के शासन किया था भाई, इसने जो मंत्री या प्रधानमंत्री या सेनापति गद्दी थी ना, उस पर बैठ के गिराया गया था, वो अपना अपने प्रधानमंत्री माना करता। और ठीक है, वहां पर बैठ के शासन किया गया था, राजा की गद्दी पर नहीं बैठा भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, यो तो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के अनुसार, और राइट है। राइट क्यों है, क्योंकि इसी का शासनकाल में कराया गया था। ठीक है, और इसकी छोटी सी बात, एक दो बात और सुन लो, इस्लाम में बताई थी कि इसने दल चालीसा का गठन कराया था, और इसने ही सिक्के चलाए थे। ठीक है, जो सिल्वर के थे उन्होंने तो पटाखा गवाएंगे, और जो कॉपर के थे उसने के गवाए जीतल गवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो इसका इल्तुतमिश से था, ऑप्शन होगी इसकी। अगला देखो भाई, अगला है भाई, किस शताब्दी में दिल्ली का, यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए, 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन का बारे में सुनो, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में किया गया था। क्यों किया गया था, इसका निर्माण स्टार्ट किया गया था भाई, देखो 1199 ईस्वी में किया गया था इसका निर्माण। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई, जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन दिन ऐबक। इंपॉर्टेंट बात यहां से 3 4 आवा है कि कब कुतुब निर्माण का, कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया गया था 12वीं शताब्दी में। कब किया गया था, करेक्ट टाइम है 1199 में। और किसने करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसकी याद में करवाया गया, या किसकी उसमें करवाया गया, तो कुतुबुद्दीन अल काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन है वो अल काकी। ठीक है, उसका गुरु गुरु माना गया था, गुरु गुरु की याद में करवाया गया था। ठीक है, तो राइट की है, राइट ऑप्शन ए। ठीक है, निर्माण की बुझी गई है कि इसका कब बनाया गया, निर्माण कराया गया। अगला ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी में बनके तैयार हुई थी, 1229 ईस्वी में बनके तैयार हुई थी। और किसने बनके तैयार करवाई थी, जो इसकी ऊपरली बिल्डिंग रहेगी थी वो किसने तैयार करवाई थी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था पूर्ण। और स्टार्ट किसने करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब स्टार्ट करवाई थी, 1199 ईस्वी में। अगला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यो गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए राइट। इस क्वेश्चन में पूछा गई कब बनवाई गई, तो 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? पहला ये ऑप्शन देखो भाई, कहने का मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बलबन था वो शासक बनने से पहले किसका प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था या पर किसका प्रधानमंत्री था? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन सी है बहराम शाह। बहराम शाह। ऑप्शन डी आराम शाह। तो भाई ऑप्शन ए ही राइट है, नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नसीरुद्दीन कौन है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद क्यों है भाई? क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में प्रधानमंत्री था और इसके शासनकाल समाप्त होने से पहले, समाप्त होने के बाद क्या बना था? वो शासक बनाया था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है भाई, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो हो ही नहीं सकता, हर बार इसी का जिक्र हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1206 में आया था, ये तो आपने याद हो गया अच्छी तरह से, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। बलबन इसका बहुत बाद आया था, बैराम शाह भी नहीं हो सकता। ठीक है, और आराम शाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैराम शाह किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, और कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र की हत्या करी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, और इल्तुतमिश की के द्वारा अगला शासक बनाया गया था आराम शाह, इसकी मृत्यु के बाद, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद। तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन ए राइट है, और नसीरुद्दीन। अगला देखो भाई, अगला भाई, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ठीक है भाई, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन ए है कहाँ का? पारस, यानी कि पारस का पत्थर भी कह दिया करा। ऑप्शन बी है गजनी, गजनी का। ऑप्शन सी कहाँ का है? लाहौर, और ऑप्शन डी अरब, लाहौर। ऑप्शन डी है अरब का शासक। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जो सुल्तान महमूद था वो पारस का शासक नहीं था। पारस की छोटी ही, थोड़ी ही एक दो बात है जिसका पेपर में तो कोई संबंध नहीं है पेपर से, तो वैसे थोड़ी सुन लो, सुनन की है कि पारस का संबंध बताया जा आर्यों से। ठीक है, पारस का संबंध किससे बनाया बताया जाए? जो आर्य भारत में आए थे ना, आर्य, जिन आर्य का आप जो मध्य भारत में कुछ के जो इतिहासकार हुए बताओ मध्य एशिया में बसे थे, कुछ कहां से बताओ है, उनका संबंध कहां से है? पारस से। ठीक है, और ऑप्शन ए तो गलत है अपना, ऑप्शन बी क्या है? राइट है, गजनी। ये कहां पर है? अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और अब अफगानिस्तान किसका अंडर में रहा है? किसका शासन अफगानिस्तान पर? तालिबान का। ठीक है, तालिबानियों का अब उन पर शासन है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है सी लाहौर। भाई लाहौर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लाहौर पंजाब की राजधानी है। अब आप सोचते हैं पंजाब भारत का? नहीं, पंजाब भारत का नहीं, पंजाब कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो हो ही नहीं सकता, यो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लाहौर भारत का हिस्सा होया करता, पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा होया करता 1947 से पहले। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, और 12 बजे के बाद यानी कि 15 अगस्त, वही तो इकट्ठे थे। मेन बात यह है कि वही तो इकट्ठे थे, लेकिन के पाकिस्तान वाले अपना जो स्वतंत्रता दिवस बना हुआ है वो कब बना हुआ है? ये बना हुआ वही 14 अगस्त को। ठीक है भाई, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना हुआ 14 अगस्त।
1947 में आजाद होया था। यानी कहने का मतलब क्या है, इकट्ठे आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान चाहा करे भाई मैं अपना अलग बनाऊंगा, मैं हिंदुस्तान के साथ नहीं बनाऊंगा। और हिंदुस्तान बना हुआ 15 अगस्त में, ठीक है। हर बार 15 अगस्त को बनाता है, ये 14 अगस्त को बनाता है, यो भी इंपॉर्टेंट है भाई। वैसे ये 14 अगस्त वाला का कोई रिलेशन नहीं है पेपर तक, पाकिस्तान का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अपना परम शत्रु है, घनिष्ठ। अभी देखो अगला, देखो डी, अरब। अरब की नहीं हो सकती, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन अपना डी भी गलत, सी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत। अगला क्वेश्चन, निम्न में निम्नलिखित को कालानुसार या क्रमानुसार अरेंज करने हैं, रखने हैं भाई। पहला ऑप्शन है तुगलक, ऑप्शन ए तुगलक, ऑप्शन बी यानी कि दो दो कह लोधी, तीसरा है सैयद, चौथा है यानी कि इलबरी यानी कि गुलाम, और ऑप्शन पांचवा है खिलजी, खिलजी। तो इन कही है कि भाई इन्हें कालानुसार करने हैं, यानी कि कर्मानुसार करने हैं। तो पहला ऑप्शन ए नहीं है भाई, तुगलक नहीं है, लोधी नहीं है, सैयद नहीं है, खिलजी नहीं है। तो हमारा पहला नंबर पर कौन होगा, 4 नंबर पे सबसे पहले कौन, गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो नंबर 1 पे 4 पे, यानी कि पहला नंबर पे होगा 4, ठीक है। और दूसरा क्रमानुसार अगर आप व्यवस्थित करा तो दूसरा नंबर पर कौन होगा भाई, दूसरा पाऊंगा खिलजी, ठीक है। नंबर 2 पर आ गया ऑप्शन 5, और नंबर 3 पाऊंगा, नंबर 3 पाऊंगा ऑप्शन ए तुगलक। खिलजी के बाद तुगलक होगा, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी था, वो भाई क्या करता दरबार में लेडीजों के कपड़े पहन के आया करता, और इसने तुगलक ने, जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसने उसकी हत्या कर दी थी, और अगला वंश आ गया था तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, ऑप्शन तीसरा सैयद वंश, ठीक है। और उसके बाद आया लोधी वंश 2। तो क्या है 4 5 1 3 2, ये कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, 4 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। अगला देखो भाई, इनकी डिटेल आंदी रहेगी, हर एक क्वेश्चन में इनकी डिटेल आओगी, और डिटेल तक करवा देंगे। ऐसा हो जाएगा भाई, हमने ऑप्शन दिखा और हमारे राइट होने जाएंगे। अगला है भाई, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का शासक या सुल्तान कौन था, ठीक है भाई। इसका कहने का मतलब क्या है, एक तो नियत मुद्रा, पहले क्या करता, इससे पहले क्या करता, वस्तुओं का आदान प्रदान होया करता। अगर मेरे पास क्या है, सोना है, सोना का बदला हम भाई ले चावल दे दे, या मेरे पास गेहूं है, गेहूं का बदला हम चावल दे, चावल का बदला हम गेहूं ले लिए, ये होया करता, ठीक है। लेकिन क्या होया, सबसे पहले इसमें बुझ जाएगा भाई किसने मुद्रा चलाई थी। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी देखो आलम शाह, नहीं है, वो आराम शाह है, ठीक है। ऑप्शन बी है आराम शाह, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश मिस। तो इनमें देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है भाई, ऑप्शन ए हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 1206 में आया था, इसने उस टाइम पे कोई शासन व्यवस्था पे इतना ध्यान नहीं दिया, कोई मुद्रा चलाने का नहीं सोची इसने, ठीक है। यू क्या करता, प्रधानमंत्री गद्दी बैठ के शासन किया करता था। ऑप्शन ए हमारा गलत ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, आराम शाह ने भी कोई ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। आराम शाह से पहले किसने ध्यान दिया था? इसका जो पिता था इल्तुतमिश, उसने दिया था। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी है बलबन। बलबन भी गलत, बलबन भी गलत, क्योंकि बलबन से पहले यह प्रणाली स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, वो करी गई थी ऑप्शन डी, यानी कि इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो भी मुद्रा चलाई थी, वो मुद्रा थी जो क्या था, सिल्वर के थे। सिल्वर के कॉइन चलाए गए थे, उनको कहा गया था टका। ठीक है भाई, सिल्वर वाले के कहे गए थे टका। और जो और जो कॉपर के थे वे कहलाए जीतल। ठीक है, कॉपर के कहलाए भाई जीतल। अब आड़ा आ गया, अड़े तो एक क्वेश्चन बन गया, छोटा क्वेश्चन बन गया बी। जो इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे, जो कॉपर के सिक्के थे, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आ जा, जीतल आ गया, टका आ गया, या भाई आप रुपया कह दिया, ठीक है, या दिनार कह दिया। तो के है गलत, कॉपर के चलाए गए थे वो के है, वे जीतल। और जो सिल्वर के थे वे टका। ठीक है, इसलिए भाई आज के हमारे जितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन करे हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर भी आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे ना, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है भाई, तेरे प्यार तो समझाया, देसी भाषा में समझाया। ठीक है, ऐसी वैसी हम भी करके समझा सका थे, लेकिन क्या है, जो भी जितने बच्चे हैं वो इस भाषा में थोड़ा पढ़ना अच्छा लगा है उन्हें। हर ऑप्शन तय बढ़िया डाल समझाया गया है। ठीक है, और आगे और बढ़िया कोशिश करेंगे और बढ़िया डाल। ठीक है, धन्यवाद भाई।